हेलो फ्रेंड्स, एसएससी ऑनलाइन मेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रीजनिंग का स्पेशल पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। ठीक है। इससे पहले मैं आपको डायरेक्शन टेस्ट के बारे में बताया था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि बिना किसी डायरेक्शन बनाए आप डिस्टेंस और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और मैं आज आपको बताऊंगा कोडिंग डिकोडिंग। मीन्स कोई भी वर्ड अल्फाबेट नंबर दिया होता है उसको कैसे कोड करते हैं, डिकोड करते हैं। ठीक है, आज मैं अल्फाबेट का बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद अगले लेक्चर में आपको नंबर्स का भी बता दूंगा। और एसएससी में 10 से 12 मार्क्स का कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है। अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट के बारे में बताऊंगा, अल्फाबेट कोडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है ना कि हमारे पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग अल्फाबेट्स लिख लेते हैं, फिर वहां से कुछ रिजल्ट ट्राई करेंगे। 26 अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, पहला ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इसका यहाँ से लिखना है, इसके नीचे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप लोग सोच रहे होगा कि मैंने यहाँ से क्यों नहीं किया, बताऊंगा उसका रीजन क्यों नहीं किया। इनकी आप मार्किंग भी कर दीजिए साथ ही साथ। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। कई लोगों को बहुत दिक्कत होती है इसको याद करने में, मुझे भी होती थी। मैं तो लिख ही लेता था। एक बार तो एग्जामिनर ने डांटा कि पेपर शुरू होने से पहले आप कैसे लिख सकते हो। मैं कहा सर मैं तो हर बार लिखता हूँ। तो आप अगर जो आपको कंफर्टेबल लगे कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आप कुछ नंबर याद रख लीजिए। 5 का पढ़ा तो सभी को आता होगा। 5 और 3 का पढ़ा सभी को आता है, लिख लो। 5, 10, 15, 20, 25। 5 के अप्रोक्स देखो, ई, 10 के जे, 15 के ओ, 20 के टी, और ये वाई। ये एक शब्द हो गया, ई जो टी। ठीक है, अपने अपने लोग बनाते हैं, कई लोग तो वोवल्स के ही बना लेते हैं, ए या यू। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ई का 1 होता है, ई का 5 होता है, आई का 9 होता है। अब देखो ओ का क्या होता है, 15 होता है, और यू का 21 होता है। इसमें शुरू में तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बट 4 4 फिर 6 6। ये देखो बहुत आसान है, 5 10 15 20 25। ठीक है, एक जो मेरा रूल है, ये रूल 1 मान लो। ठीक है, रूल 2 याद करने का क्या है, आप 3 3 की टेबल लिख लीजिए। ठीक है, 3, 6, 9, 12,
15, 18, 21, 24। इससे क्या ना कि आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 3 का अप्रोक्स सी, एफ, 9 के आई, 12 के एल, 15 के ओ, 18 के आर, 21 के यू और 24 का एक्स। तो ये आपका बनेगा सी एफ एल होता है, ठीक है, सिफ्लोरेक्स, सी एफ आई एल, जैसे मर्जी याद कर लो। ये लिख लोगे ज्यादा बेटर रहेगा इनकम पे। ये तो याद भी रहता है, ये लिख लेना। कभी भी एग्जाम में जाओ, जो भी ऐसे स्टार्ट होता है आपका एग्जाम, तुरंत रफ शीट पे आप लिख लेना, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, इसको यूज कैसे करना है। एग्जाम्पल देखें, ठीक है। एग्जाम्पल मान लो आपका ऐसे ए, ठीक है, फिर बोलता है वो ई, फिर बोलता है, इसके बाद बोलता है आई, ठीक है। इसके नीचे होता है आपके पास बी, ठीक है, एफ और जे। ये इसके मतलब ये प्रोपोर्शनेट होता है, ठीक है। तो ये आपका होगा सी, सी के बाद जी, जी के बाद के। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो कैसे करना है इस चीज को। कई लोग तो ऐसे करेंगे, ए बी सी डी, यहाँ से डिफरेंस देखेंगे, ए बी सी ई एफ जी आई जे के, ये भी ठीक है, ठीक है। दूसरा तरीका होता है नंबर वाला, जो मैंने याद किया। अब देखो ए को देख लो आप, ए का नंबर कितना है, 1, ई का 5, आई का 9, ये किसके इक्वल है, सी के 3, जी का नंबर क्या है 7, और के का नंबर क्या है 11। नीचे देखो 2, एफ का 6 और जे का कितना है 10। ऊपर देखो 1, ठीक है, ऊपर क्या है आपका ए बी ई एफ, देखो रेगुलर है। ये देखो ऐसे ऐसे भी देख सकते हो आप लोग, ऐसे ऐसे भी देख सकते थे। तो इसका 3 का 4 क्या आएगा, डी आएगा। 8 का आपको ऐसे टेबल में याद है तो अच्छी बात है। अब देखो 8 का आपको पता होना चाहिए, 6 आपको पता है एफ है, आई 9 है, तो उससे पहले क्या आता है एच आता है, ठीक है। और 11, अब 10 देखो यहाँ से जे है, जी एच आई। अब आपका 10 नंबर कौन सा है, जे है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अपने में तरीके हैं जिसको जैसा सही कंफर्टेबल लगता है। बट अगर ये टेबल आपको माइंड में होगी ना, तो आप बार बार आपको ये ए बी सी डी काउंट नहीं करना पड़ेगा, क्लियर। तो ऐसे ही आते हैं इसमें, कभी कभी तो सीरीज कंप्लीट करने के लिए आ जाता है ना इसी में। नेक्स्ट रूल नंबर 3 जो मैं बताऊंगा कि मैंने वो टेबल वैसे क्यों लिखी थी। रूल नंबर 3, सम ऑफ 27 का रूल होता है, ठीक है। क्या होता है ये रूल, ये रूल ये कहता है कि अगर हम एक तरफ से इंक्रीजिंग चल रहे हैं, एक तरफ से डिक्रीजिंग चल रहे हैं, तो जो अपोजिट नंबर होते हैं, मान लो ए के अपोजिट जेड आता है, ठीक है, बी के अपोजिट वाई आता है, पहले से आगे से दूसरा और पीछे से भी दूसरा। तो आपको नहीं है याद, मान लो मुझे नहीं याद है सी के अप्रोक्स क्या आएगा, तो मैं क्या करूंगा, मुझे सी की प्लेस वैल्यू पता है 3 है, और फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड नंबर का सम 27 होता है। फॉरवर्ड हमें पता है 3 है, बैकवर्ड नहीं पता, बैकवर्ड निकाल लेंगे 27 माइनस 3 24। अब 24 कौन होगा, कौन होगा 24 भाई, 24 आपका होगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मीन्स एक्स। तो एक्स आएगा आपका यहाँ पे सी के अपोजिट। ये अपोजिट निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट्स में, आप लोग कर लेना, ठीक है। मान लो मैं बोल देता हूँ कि ए बी है, इसके अप्रोक्स क्या था जेड, और बी के अप्रोक्स बाई है, तो आपको बताना है डी ई के अप्रोक्स क्या होगा। आपको पता है डी की वैल्यू 4 है, ई की वैल्यू 5 है, 4 के अप्रोक्स क्या आएगा 23 नंबर आएगा, ठीक है, और ये 22 आएगा। अब आपको पता होना चाहिए 23 और 22 के अप्रोक्स क्या होगा, तो 23 के अप्रोक्स क्या होगा आपका, पीछे से 4 लेने, या ई जो टी कर लो, ई जो टी, ठीक है, ई जे ओ, देखो ई जे ओ टी बाई 5 10 15 20 25, ठीक है। 22 से 2 कम कर दो, डब्लू एक्स वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा डब्लू, और देखो अब देखो 20 टी यू वी, ये वी, ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। ये 3 रूल होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और भी अगले पार्ट्स में बताऊंगा, बस ये वाली जो लेक्चर मैंने बनाया है वो इसलिए बनाया था कि आप लोगों को ये क्रेम बार बार ना करना पड़े, ट्रिक्स के साथ आप लोग याद रखो। पहला रूल आपका इजोटी है, ठीक है, बेसिक रूल 5 10 15। दूसरा आप अल्फाबेट वाला कर सकते हो, तीसरा ये करना है आपको जरूर, ठीक है। चौथा आपको सम ऑफ 27, क्लियर है। तो जिन लोगों को ये लेक्चर पसंद आए वो प्लीज हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करें, ठीक है, और कमेंट जरूर करिए जिससे मुझे पता चल सके आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं वहाँ पढ़ता हूँ और कोशिश करूँगा मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूँ। और जिन लोगों ने हमारा लेक्चर सब्सक्राइब नहीं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सो और हमारा फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, जो कि है एसएससी ऑनलाइन मेंटर। मैंने यूट्यूब के राइट साइड पे लिंक भी दिया है, ठीक है, आइकन बना हुआ, उस पर क्लिक करोगे रिडायरेक्ट हो जाओगे, ओके। प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, रीजनिंग बहुत ही आसान चीज होती है, और रीजनिंग करते रहोगे इसमें फुल मार्क्स आ जाते हैं आराम से, कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग वर्क हार्ड, मे गॉड ब्लेस यू, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।